साथियों नमस्कार। पर्सनालिटी टेस्ट यानी 70वीं बीपीएससी का इंटरव्यू के संबंधित हम कुछ बात करेंगे। कल से इंटरव्यू आपका शुरू हो रहा है, तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो जब आप इंटरव्यू रूम में जाते हैं उस समय ध्यान रखना चाहिए, इस समय से क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको अभी न्यूज़पेपर पे ध्यान देना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए एक सप्ताह पहले का, और ख़ासकर जब आप जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन का न्यूज़पेपर तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। हर एक न्यूज़ को ध्यान देना है, इंटरनेशनल हो, नेशनल हो या बिहार का न्यूज़ हो, और उसके बैकग्राउंड में भी थोड़ा सा सोच लीजिएगा क्या हुआ था। पूरा मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ जब इंटरव्यू शुरू होता है वो कैसे शुरू होता है। आप बीपीएससी भवन में जाते हैं। बीपीएससी भवन में जाएंगे तो पहले वेटिंग रूम है। वेटिंग रूम से आपको ले जाया जाएगा एक हॉल में, और वहाँ पे आपको जिस पैनल वाइज, मतलब आपको पैनल वाइज बैठा दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये पैनल ए है, बी है, सी है, डी है, 4 पैनल है, तो ऐसे करके एक मॉर्निंग शिफ्ट में और एक आफ्टरनून शिफ्ट में बिठा दिया जाएगा। तो अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या मेरा जो रोल नंबर दिखाई देता है उसमें पीडीएफ में, कि अगर पीडीएफ में मेरा अगर आज मॉर्निंग शिफ्ट में पहले नंबर पे है तो क्या मेरा पहले नंबर पे ए नंबर में इंटरव्यू होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मॉर्निंग शिफ्ट में अगर मान लीजिए है या आफ्टरनून सेशन में आपका है, तो उस समय आपका कभी भी हो सकता है। आप किसी भी बोर्ड में जा सकते हैं, ये आपको नहीं पता चलेगा। बस आपको जब यहाँ बिठा दिया जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरा ये बोर्ड है, और जो ये व्यक्ति चला जाएगा उसके बाद मैं जाऊंगा, फिर ये जब चला जाएगा तो ये जाएंगे, फिर ये जाएंगे, इस तरह से एक एक आदमी जाएंगे। और अगर ऐसे बिठाया गया है इनको तो फिर इसमें भी यही पैटर्न चलेगा। तब वहाँ बैठने के बाद आपको अंदाज़ा लग जाता है कि मेरा इंटरव्यू जो है, जैसे मान लीजिए ये अंतिम व्यक्ति है यहाँ, कि मेरा अंतिम में इंटरव्यू होगा। यानी उस, जैसे अगर सुबह में आप 10 बजे बैठे तो हो सकता है आपका 1 बजे तक इंटरव्यू है। अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आप आश्वस्त हो जाते हैं। तो रोल नंबर में क्या दिया है उससे मतलब नहीं है, बस उस दिन और उस सेशन में आपको पहुँचना है। उसके बाद वो वहीं पे डिसाइड होता है कि कैसे है। उसके बाद थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ कराई जाती हैं, और उसके बाद कि यहाँ साइन कर दीजिए, साइन वगैरह करते हैं, और उसके बाद आपको ले जाया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ बोर्ड बैठा हुआ है तो यहाँ पे आपको बिठा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं नॉर्मली 2-3 लोगों को ले आकर के यहाँ बिठा देते हैं, बाकी लोग जो है यहाँ बैठे रहते हैं। उसके बाद जब यहाँ एक कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहा होता है तो फिर जैसे ही एक कैंडिडेट यहाँ इंटरव्यू दे रहा होगा तो इस कैंडिडेट को ले आकर के यहाँ बिठा देते हैं कि अब आपकी बारी है। डर यहीं पे लगता है, जब जब आप यहाँ बैठे रहेंगे ना तो सबसे ज़्यादा डर लगेगा, और थोड़ा सा घुसेंगे यहाँ रूम में, जब आप प्रवेश करते हैं तब आपको थोड़ा सा डर लगता है। उसके बाद तो माहौल एकदम नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद जैसे आपके पैनलिस्ट हैं वो ऐसे बैठे रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार बैठे रहते हैं। कई बार आपको पैनलिस्ट सीधा भी बैठे हुए मिलेंगे, तो डिपेंड्स कि उनका टेबल कैसा है। तो इस प्रकार से पैनलिस्ट आपको बैठे हुए मिलेंगे, और यहाँ पे आपके चेयर होंगे, और चेयर से 2 लोग इधर और 1 लोग इधर, या फिर 2 लोग इधर 1 लोग उधर। ठीक है, उसके बाद आपका कार्यक्रम शुरू होगा। नाउ जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं, कुछ कुछ गलतियाँ मत कीजिएगा। जैसे जैसे ही आपको इस रूम में एंट्री लेना है तो उसके पहले हल्का सा नॉक कीजिएगा, एकदम टक टक हल्का सा, ताकि पता लग जाए कि हाँ आप आ रहे हैं। ये नहीं कि बहुत तेज़ी से नॉक कर दिया, बस वो नॉक फॉर्मेलिटी ही है। और उसके बाद आप दरवाज़ा खोलते हैं, और दरवाज़ा खोल करके आप उनका सबसे पहले मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम, जो भी चेयर कर रहे होंगे एक बार देख लीजिएगा उनको, और उनसे अनुमति मांग लीजिएगा। अनुमति मांगने के बाद आप सभी को ग्रीट कीजिएगा, सभी को अभिवादन कीजिएगा कि गुड मॉर्निंग सर्स या गुड मॉर्निंग मैम, आपको जो ठीक लगता है। बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता है कि लेडी मेंबर को करें। देखिए इसमें कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। अगर ये बोर्ड है और चेयर जो भी कर रहे होंगे आपको उनको करना है, वो पता लग जाता है। जैसे ये यहाँ बैठे हैं और बाकी लोग ऐसे बैठ जाते हैं या ऐसे बैठ जा या यहाँ एक आदमी, जैसे ये मान लीजिए रूम है तो एक आदमी यहाँ बैठे हैं और बाकी 2 आदमी, तो समझ में आ गया कि यही चेयर है। तो जो चेयर पर्सन है, चाहे वो महिला है या पुरुष है, उनको करना है। इसमें कोई डाउट मत रखिए। हमेशा एक जो होता है, जो गवर्नमेंट सिस्टम है, उसमें एक हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि होना चाहिए नहीं होना चाहिए एक अलग विवाद है, बट मेरा सजेशन है कि आपको चेयर को ही अभिवादन करना है पहले। एक और चीज़, कई सारे लोगों ने पूछा मुझसे कि क्या मैं प्रणाम बोलूं या गुड मॉर्निंग बोलूं, गुड आफ्टरनून बोलूं। तो देखिए ये आपका चॉइस है। बिहार में आप प्रणाम भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
बट मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशनली आपको थोड़ा सा वहाँ रहना है। और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, इस तरीके से ठीक लगता है। सहज आप जिसमें महसूस करते हैं, आर्टिफिशियल नहीं लगता है, वो आप बोलिए उनको। ये क्या है, एक तरीका है कि आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप उनसे मिल रहे हैं, तो आप प्रणाम करके भी कर सकते हैं। और थोड़ा मतलब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आप बटरिंग के लिए ऐसा कर रहे हैं, कुछ ऐसा कि बस आप सर मुझे नंबर दे ही दो, चाहे जो कहो मैं करने को तैयार हूँ, उस तरीके से नहीं लगना चाहिए। आपका एक अपना पर्सनालिटी वहाँ दिखनी चाहिए, बहुत ही बोल्ड और इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी विद हम्बलनेस, ये ध्यान देंगे। तो प्रोसेस लगभग हमने समझ लिया। न्यूज़पेपर आप पढ़ लीजिए। अगर न्यूज़पेपर में कुछ भी चल रहा है, जैसे अगर ट्रंप अभी बात कर रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस का गठन का, तो ये बोर्ड ऑफ पीस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने अपने आप को गठन किया, तो क्या यूएन का रेलेवेंस है, क्या इससे खत्म हो जाएगा, इस तरह की चीज़ों पे आपका ओपिनियन आप बना लीजिए। बाकी न्यूज़पेपर में जो उस दिन का होगा उसको थोड़ा सा ज़्यादा ब्रशअप कर लीजिएगा। नाउ बात करते समय मैं थोड़ी सी बात, अब चूंकि जब इंटरव्यू रूम में है तो अब क्या करना है, सबको इन्वॉल्व कीजिए। मतलब सारे मेंबर्स को ऐसा लगना चाहिए कि आप उनसे बात कर रहे हैं, आप अपना जो गर्दन है वो धीरे धीरे करके सबसे बात करने का एक जो तरीका होता है कि धीरे धीरे करके सबसे मिला रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वालिटी है तो सहज रहना है। आप जैसे मेरे से बात करते हैं, आप अपने घर में सभी से बात करते हैं, कितना सहज रहते हैं, ना कोई हार्ट बीट बढ़ा है ना कुछ है। उतना सहजता के साथ अगर आप बोर्ड के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो यकीन मानिए मतलब आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। नॉर्मल रहना है, कुल मिला के बैलेंस्ड ओपिनियन देना है। मतलब आपको एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज़ नहीं देने हैं। जैसे कोई भी अगर सजेशन मांगा जाए तो इस पोल पे या उस पोल पे, ऐसा नहीं। सभी के बैलेंस का मतलब क्या होता है, यू आर टेकिंग इन टू अकाउंट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल। मतलब आप ऐसा नहीं कर रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के इंटरेस्ट को ख्याल में रखा एंड यू हैव इग्नोर्ड ऑल अदर सेक्शंस, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा फिर आपके लिए। आप बैलेंस्ड ओपिनियन रखिए ना। वहाँ ना थोड़ा सा एनर्जेटिक दिखना है, मतलब यंग आप हैं, ऑफ कोर्स यंग है, तो इसीलिए मैंने एनर्जेटिक वर्ड का भी यूज किया है। तो एनर्जेटिक आपको दिखना है, मतलब लगना चाहिए कि आप बोर्ड से बात करने को इच्छुक हैं, यू आर ईगर टू टॉक मतलब उनसे। तो ये मतलब आप कैसे कर पाएंगे, ये आप ऐसे कर पाएंगे, आपकी आंखें बताएंगी, आपकी आइज़ में जो रिफ्लेक्शंस होंगी, आपकी आइज़ में जो चमक होगी वो बताएगी कि आप कितने एनर्जेटिक हैं। आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बताएगा। कई सारे लोग ना सोचते हैं कि हम जो कह रहे हैं बोर्ड उसी को मान करके नंबर दे देगा, ऐसा नहीं होता है। आपका बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कहता है। जैसे कई सारे लोग एकदम आगे झुक के बैठ जाते हैं और कई सारे लोग थोड़ा सा पीछे झुक के बैठ जाते हैं। अगेन यहाँ भी आपको ऐसा नहीं करना है। आप बिल्कुल बॉडी पोस्चर सही रखिए और अपनी हैंड की पोजीशंस को सही रखिए। अपने दोनों हाथ को आप चाहें तो जो आपका ये पैर है आप इस पे रख सकते हैं, या अगर चाहें तो आप दोनों हाथ को हल्का सा मिला करके आप देख सकते हैं। जैसे हम प्रणाम की मुद्रा में आते हैं तो पूरा नहीं, खोल के और हल्का हल्का उंगली बस टच करे एक दूसरे से, आप वैसे भी रख सकते हैं। कहने का मतलब है आप जिस तरह से सहज तरीके से बैठे और बात करें। आपसे बात करके ना एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, बोर्ड को ये ऑनेस्टी की फीलिंग आनी चाहिए। कैसे आएगा, आप सॉरी बोल सकते हैं अगर आपको नहीं आता है। कई सारे लोग आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर इस तरह करते रहते हैं, ये गलत है। आप अगर जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट उन्होंने पूछा और आपको नहीं याद आ रहा है लेकिन आपने पढ़ा है, तो आप बोलिए कि सर मैंने इस चीज़ को पढ़ा तो है बट मैं भूल गया हूँ, तो मुझे थोड़ा रिकॉल करने की, मतलब मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। फिर कभी उन्होंने पूछा जिसमें कि आपने कभी सुना ही नहीं है, तो आप बोल दीजिए कि सर मैं माफ़ी चाहूँगा, या आई एम सॉरी सर, मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है कभी, मैं इसे पढ़ लूँगा। मतलब थोड़ा सा एटीट्यूड वैसा शो करना है कि आप आगे चल करके भी तैयार हैं सीखने को, तो चेंज करके बोलना है। ठीक है। उसके बाद कई सारे लोगों को लगता है कि इसमें हम क्या स्टैंड अपना लें, वो क्या स्टैंड लें, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपकी स्टैंड को क्लैरिफाई कर देंगी। एक, भारत का संविधान, जो भारत का संविधान कहता है, पूरी सिस्टम है उसी के अनुसार चल रहा है, चाहे जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो। सो वी आर नॉट एन एक्सेप्शन टू दैट, तो आपको भी वैसे ही चलना है। डाउन ट्रॉडन, जो समाज के हाशिए पे पहुंच गया है, एकदम मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वी हैव टू थिंक अबाउट देयर इंटरेस्ट्स, तो हमें उनके हितों के बारे में सोचना है। और उनके हितों के बारे में सोचते हुए, जैसे गांधी जी का जो तालिस्मान था कि जब भी व्हेनेवर यू आर इन कंफ्यूजन एंड यू आर नॉट एबल टू डिसाइड समथिंग इन दैट सिचुएशन, गांधी जी का तालिस्मान आपको हेल्प करता है। बेसिकली दैट्स अबाउट
डूइंग समथिंग फॉर द पीपल जिनका कुछ भी सोसाइटी में अभी आप देख रहे हैं कि बहुत कुछ जिनके बारे में किया जाना बाकी है। तो यू आर कंसर्न्ड अबाउट दोज पीपल। तो वही होता है कि डाउन ट्रोडन सेक्शन के बारे में, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई गरीब है, अगर मान लीजिए कि अगर ट्राइबल रूरल विमेन है तो ऑफ कोर्स वो मार्जिनलाइज्ड है। इस तरीके से आप कुछ और कंफ्यूजन हो तो थिंक अबाउट 2047 कि आप कहाँ चाहते हैं कि इंडिया 2047 में आपको दिखाई दे। आप उसके बारे में सोचिए और उस चीज़ को ध्यान में रखकर, जैसे विकसित भारत कहते हैं ना, विकसित भारत 2047 या विकसित बिहार 2047। सो वी हैव अ विजन अबाउट डेवलपिंग इंडिया टू द स्टेटस ऑफ फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री टू अ डेवलप्ड कंट्री। तो आपको उस चीज़ के बारे में सोचना है कि हाउ वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड नेशन। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आवर थॉट शुड बी प्रोग्रेसिव वन। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि मतलब रिग्रेसिव आइडियाज मत प्रेजेंट कीजिए बोर्ड के सामने। बोर्ड को ऐसा लगना चाहिए कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज की भलाई के बारे में सोचते हैं, आप आगे देश को आगे ले जाने के बारे में सोचते हैं। दकियानूसी सोच आपका नहीं है। इस तरह की चीजों पे आप, नेशनल इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आईआर का कोई भी क्वेश्चन आता है तो नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस कहीं कहीं आपको ह्यूमैनिटी आ जाएगा। यहां आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। बट इन मोस्ट ऑफ द ओकेजन्स यू विल फाइंड कि यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द इनलाइटेंड नेशनल इंटरेस्ट। कोई भी कंट्री कैसे डिसाइड करती है अपने निर्णयों को कि हमारे राष्ट्रीय हित में क्या है। अगर भारत आज अगर यूक्रेन क्राइसिस है तो उस पर एक इंडिपेंडेंट जो है अपना स्टैंड लिया हुआ है। ना ही वेस्ट के कहने पे हम एकदम से रसिया के अगेंस्ट हो जाते हैं और ना ही रसिया के कहने पे हम वेस्ट के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो हमारा जो पॉलिसी है वो हम क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, उस पर चलते हैं। और इंडिया को ना, जैसे अगर अमेरिका के टर्म्स में देखेंगे, अमेरिकन पर्सपेक्टिव से अगर आप इंडिया को देखेंगे तो इंडिया को एक स्विंग स्टेट माना जाता है। स्विंग स्टेट, आप अमेरिका का जब चुनाव होता है तो उस समय सुनते होंगे कि बाकियों में तो पता होता है कि ये जीत रहे, लेकिन इसका पता नहीं है। तो स्विंग स्टेट का वही मतलब होता है कि ये किधर जाएगा नहीं पता है। तो इसलिए है क्योंकि इंडिया ने अपना एक इंडिपेंडेंट जो है स्टैंड बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ का हम लोग को ख्याल रखना है हमेशा से कि जो भारतीय हित में है। जैसे अगर कोई कहे कि क्या भारत को केवल इजराइल का साथ देना चाहिए, क्या भारत को केवल फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए, तो ये क्या हुआ कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होगा अगर हम एक किसी का साथ देते हैं। या जैसे अगर आप देखते हैं जो बोर्ड ऑफ पीस का मामला अभी उभर कर आया है, या फिर वेनेजुएला का मामला है, या ग्रीनलैंड का मामला है, तो ग्रीनलैंड के मामले पे भी कहा जा रहा है कि भारत को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। बट भारत अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रहा है क्योंकि भारत को अमेरिका से भी काम है और भारत को यूरोप से भी काम है। ठीक है, तो इन दोनों को भारत कोई ऐसी रणनीति अपनाना चाहेगा जिसमें कि हम इन दोनों को बैलेंस करके चलें। एक तरफ आप ऐसे सिचुएशंस में बोलेंगे, अगर आपसे बोर्ड पूछता है कि क्या किसी देश का सोवरेनिटी का उल्लंघन नहीं है, तो आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, सोवरेनिटी का, सच बोलने से नहीं डरना है। ये नहीं कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए आप ये कहना शुरू कर देंगे कि हाँ सोवरेनिटी का वायलेशन हो रहा है तो होने देना चाहिए। नहीं, भले ही आपके नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, बट आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टैंड थोड़ा सा लेना पड़ेगा क्योंकि वो चीज़ गलत है तो गलत है। ठीक है, लेकिन जब पूछेगा क्या भारत को क्या करना चाहिए, तो फिर आप अपना ओपिनियन बताएंगे कि दोनों में बैलेंस साध कर चलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि यू हैव गॉट समथिंग फ्रॉम हियर, और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कीजिए, आप बहुत संतुलित उत्तर दीजिए, काम माइंड रखिए, बाकी आप चीज़ों को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। पर्सनालिटी टेस्ट बहुत ही सिंपल, अगर मैं कहूँ कि अगर तीनों स्टेजेस में जो सिंपलेस्ट स्टेज कौन सा है, तो मैं मानता हूँ कि ये पर्सनालिटी टेस्ट है। कुछ चीज़ें हैं अगर आपके कंट्रोल में नहीं रही तो बाहर जा सकती हैं, जैसे कि अगर उन्होंने ऐसा सवाल पूछना शुरू कर दिया जिसमें आप सहज नहीं है तो हो सकता है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट करे। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर भी नेविगेट कर सकते हैं चीज़ों को अपने डायरेक्शन में। बात कीजिए, बोर्ड आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठा है। बोर्ड चाहता है कि लोग आएँ जो जिन्हें हम सेलेक्ट करें, जिनसे बात करके हमें ठीक लगे, मज़ा आए, और जिनको लगे कि हाँ ये कैंडिडेट है और इसमें दम है, इसकी बातों में दम है। इस तरीके से आप जाएं और बोर्ड से बात करें। ऑल द बेस्ट, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपने बहुत मेहनत किया है, प्रीलिम्स पास किया, मेंस पास किया, लास्ट टाइम है। संयम रखना है, पेशेंस नहीं खोना है, और अच्छे से बात करके आइए। धन्यवाद।